दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावर के बारे में जो हम सब में है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। हमारा अवचेतन मन। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, फिर भी हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इमेजिन करो एक बहुत बड़े आइसबर्ग की, जिसका बस थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है। यह हिस्सा हमारे चेतन मन की तरह है, जो हमारे विचारों और कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन असली शक्ति उस विशाल डूबे हुए हिस्से में है, जो हमारे अवचेतन मन का प्रतीक है। हमारा चेतन मन उस दिखने वाले हिस्से की तरह है, जो हमारे दैनिक जीवन में सक्रिय रहता है, और अवचेतन मन वो विशाल डूबा हुआ हिस्सा है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है। यह हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, आदतों, हमारे जीवन के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। हमारे अवचेतन मन में बहुत पावर है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जा सकती है। यह एक ऐसा खजाना है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज छिपी हैं। यह हमारे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। जैसे एक बीज में एक बड़ा सा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में हमारे ड्रीम्स को पूरा करने की ताकत होती है। यह हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। यह समझना जरूरी है कि हमारा अवचेतन मन कोई जज नहीं है। यह हमारे हर थॉट, हर बिलीफ को रिकॉर्ड करता है और फिर उसी के हिसाब से हमारे जीवन को आकार देता है। यह हमारे विचारों और विश्वासों को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करता है। यह हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे हर थॉट, हर बिलीफ को रिकॉर्ड करता है और फिर उसी के हिसाब से हमारे जीवन को आकार देता है। यह हमारे विचारों और विश्वासों को हमारे जीवन की वास्तविकता में बदल देता है और फिर उसी के हिसाब से हमारे जीवन को आकार देता है। यह हमारे जीवन को एक मूर्तिकार की तरह आकार देता है, जो मिट्टी को एक सुंदर मूर्ति में बदल देता है। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, तो हमें अपने अवचेतन मन को समझना होगा, इससे कनेक्ट होना होगा और इसे अपनी विशेष के हिसाब से ढालना होगा। तो हमें अपने अवचेतन मन को समझना होगा, इससे कनेक्ट होना होगा और इसे अपनी विशेष के हिसाब से ढालना होगा। हमें अपने अवचेतन मन के साथ एक गहरा संबंध बनाना होगा, ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें और इसे अपनी विशेष के हिसाब से ढालना होगा। हमें अपने अवचेतन मन को अपने सपनों और इच्छाओं के अनुरूप ढालना होगा, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। हमारा चेतन मन उस कैप्टन की तरह है जो शिप चलाता है, जो हमें दिशा दिखाता है और हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यह कैप्टन हमारे विचारों, निर्णयों और योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन शिप की डायरेक्शन और स्पीड का असली कंट्रोल उस इंजन रूम में होता है जहां अवचेतन मन काम करता है। यह इंजन रूम, जो हमेशा सक्रिय रहता है, हमारे जीवन की असली शक्ति है। चेतन मन सोचता है, प्लान्स बनाता है और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करता है। यह हमारे दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े निर्णयों में शामिल होता है, लेकिन अवचेतन मन उन्हें पूरा करता है। यह हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करता है, बिना हमें इसका एहसास कराए। यह हमारे हर काम, रिएक्शन और आदत को अफेक्ट करता है। यह हमारे हर दिन के छोटे छोटे कार्यों में भी शामिल होता है, जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना और काम पर जाना। यह हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस, हमारे संस्कारों और हमारे द्वारा देखे सुने हर चीज से बनता है। हमारे अवचेतन मन में हमारे जीवन के हर अनुभव का संग्रह होता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह एक इनविजिबल पावर की तरह हमारे जीवन को डायरेक्शन देता है। यह हमें सही रास्ता दिखाता है जब हम खो जाते हैं या किसी निर्णय में उलझ जाते हैं। कई बार हम ये सोचकर हैरान होते हैं कि हमने कोई काम क्यों किया या कोई निर्णय क्यों लिया। यह हमारे अवचेतन मन की गहराई में छिपे कारणों का परिणाम होता है। या कोई रिएक्शन क्यों दिया। हमारे इमोशंस और रिएक्शंस भी हमारे अवचेतन मन से प्रभावित होते हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इसका जवाब अक्सर हमारे अवचेतन मन में छिपा होता है। यह मन की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करता है, जो हमें समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम कैसे कार्य करते हैं। हमारा अवचेतन मन एक खाली स्लेट की तरह पैदा नहीं होता। यह पहले से ही कुछ हद तक आकार ले चुका होता है, जैसे एक बीज जो मिट्टी में बोया गया हो। यह हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस, हमारे परिवार और समाज से मिली सीख
और हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए समय से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे द्वारा देखे सुने हर चीज से हमारा अवचेतन मन आकार लेता है, चाहे वह एक टीवी शो हो, एक कहानी हो या कोई गीत। हर चीज का हमारे मन पर असर होता है। यह हमारे माता पिता के शब्दों, हमारे दोस्तों के व्यवहार और हमारे आसपास के माहौल से जानकारी लेता है। माता पिता की बातें और दोस्तों के साथ की गई बातचीत हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं और हमारे आसपास के माहौल से जानकारी लेता है। चाहे वह पार्क में खेलते हुए बच्चे हों या बाजार में चलते हुए लोग, हर दृश्य और हर आवाज हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है। यह सब जानकारी हमारे अवचेतन मन में जड़ें जमा लेती है और हमारे बिलीफ्स, वैल्यूज और नजरिए को आकार देती है। जैसे एक पेड़ की जड़ें जमीन में फैलती हैं, वैसे ही हमारे अनुभव और सीख हमारे मन में गहराई से बैठ जाते हैं। इस तरह हमारा अवचेतन मन अतीत का एक संग्रह बन जाता है जो हमारे वर्तमान और भविष्य को अफेक्ट करता है। पुराने फोटो एल्बम की तरह हमारा अवचेतन मन भी हमारे अतीत की यादों को संजो कर रखता है। यह समझना जरूरी है कि हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। यह बस उस जानकारी को ले लेता है जो उसे मिलती है और उसी के हिसाब से काम करता है। चाहे वह एक गलती हो जिससे हमने कुछ सीखा हो या एक सही निर्णय हो, हर अनुभव हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। यह बस उस जानकारी को ले लेता है जो उसे मिलती है और उसी के हिसाब से काम करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास के माहौल और अपने अनुभवों को समझदारी से चुनें, क्योंकि वे हमारे अवचेतन मन को आकार देते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे अवचेतन मन में छिपे नेगेटिव थॉट्स, कमजोर बिलीफ्स और दबे हुए डर हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स हमें पीछे खींचते हैं, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से वंचित करते हैं और हमें अपनी पूरी ताकत हासिल करने से रोकते हैं। ये थॉट्स हमें रिश्तों में, करियर में और जीवन के हर एरिया में असफलता का अनुभव करा सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे अवचेतन मन के गलत प्रोग्राम्स हैं जिन्हें बदला जा सकता है। सेक्शन 5, द सीड्स ऑफ सेल्फ सैबोटाज। कई बार हम खुद ही अपनी सक्सेस में रोड़ा बन जाते हैं। हम गोल्स तो सेट करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यह हमारे अवचेतन मन में छिपे सेल्फ डाउट, असुरक्षा और नेगेटिविटी के कारण होता है। यह सेल्फ सैबोटाज हमारे रिश्तों, करियर और हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए हमें अपने अवचेतन मन में छिपे इन नेगेटिव थॉट्स को पहचानना होगा और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलना होगा। सेक्शन 6, रीराइटिंग द इनर स्क्रिप्ट। अच्छी बात यह है कि हमारे अवचेतन मन को बदला जा सकता है। इसे हम अपनी विश के हिसाब से ढाल सकते हैं। सबसे पावरफुल तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास। हमें उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करनी होगी जो हमें पीछे खींच रहे हैं और उन्हें पॉजिटिव, एनकरेजिंग थॉट्स से बदलना होगा। यह प्रोसेस धीमा हो सकता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सेक्शन 7, पेंटिंग आवर फ्यूचर। विजुअलाइजेशन एक और पावरफुल टेक्निक है जो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है। हम अपनी आंखें बंद करके उस फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं। अपनी कल्पना में उस सक्सेस, खुशी और संतुष्टि को फील करें जिसे आप पाना चाहते हैं। यह टेक्निक हमारे अवचेतन मन को एक क्लियर मैसेज भेजती है और उसे उस डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 8, स्टिलनेस स्पीक्स। मेडिटेशन के जरिए हम अपने चंचल मन को शांत कर सकते हैं और अपने अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं। रेगुलरली मेडिटेशन हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति अवेयर बनाता है। यह हमें अपने अवचेतन मन में छिपे उन नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानने में हेल्प करता है जिन्हें हमें बदलने की जरूरत है। सेक्शन 9, अवेकन द जायंट विद इन। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन एक सोता हुआ विशालकाय है। इसे जगाने की जिम्मेदारी हमारी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करके हम इस विशालकाय को जगा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। याद रखें, हम करेंगे पुनः उठान। हम सब में बहुत पावर है। आइए हम मिलकर अपने जीवन को बदलें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें और एक बेहतर दुनिया बनाएं।